So today's topic is what is quality? In fact, this word quality has been used for a very long time and there is an Indian equivalent of the word जिसको हम लोग कहते हैं गुणवत्ता. तो ये दो वर्ड क्वालिटी और गुणवत्ता ये दोनों सेम ही वर्ड हैं. इसका यूज होता है नॉर्मली अगर कोई सवाल करते हैं कि किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है या तो किसी को प्रोडक्ट का गुणवत्ता कैसा है, फूड आइटम हो या तो सर्विस हो, किसी भी संदर्भ में ये सवाल किया जा सकता है. तो ये क्वालिटी असलियत में है क्या? अगर हम लोग बिजनेस के संदर्भ में ये बात करें तो कोई भी बिजनेस में कुछ इनपुट होता है, आउटपुट होता है और इनपुट और आउटपुट बीच में एक प्रोसेस होता है, कई प्रोसेस होता है कुछ जगह में जहां पर पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, रिसोर्सेज सभी चीजों की जरूरत होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट साइड में सप्लायर होते हैं, आउटपुट साइड में कस्टमर होते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्पाइट हैविंग पीपल, प्रोसेस एंड रिसोर्सेज, उसको जो चलाता है वो है मेन में क्या है? एम्प्लॉयज हैं. जो एम्प्लॉयज मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उनमें और उनको जो सपोर्ट सर्विसेज में लगे हुए रहते हैं उनका. तो ये इन लोग इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करते हैं और वो आउटपुट कस्टमर के पास जाता है और कस्टमर उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट करते हैं उससे बिजनेस रिजल्ट्स बनता है एंड दैट इन टर्न हेल्प्स द कंपनी टू ग्रो फर्दर, reinvest, and we can really make the organization bigger and bigger with the passage of time. लेकिन ये सब बातें करने के बावजूद भी एक पॉइंट आ जाता है, वो है कि ये सारे अगर कोई कंपनी करें और क्वालिटी भी मेंटेन करे, is that all really? No, that is not all. We will soon learn in the topic of total quality management that there is another aspect which is important and that is environment. जो environment को लेके हम organization में production process को manage करते हैं और सारे process को भी different function में manage करते हैं, वो environment बहुत important है. Without that environment, the production or any other function cannot really happen properly. For these things to happen properly, there is a need of environment. और ये environment हम लोग total quality management के जब जाएंगे वो टॉपिक में तब हम लोग इसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे. सो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी का मतलब जो ISO 9000 में दिया गया है वो है the totality of features and characteristics of product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. यानी कि कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, उनका अगर सारे इंपॉर्टेंट फीचर को हम लोग लिस्टिंग करें, वो डायमेंशनल हो या तो अपीयरेंस आइटम हो, मतलब एस्थेटिक पॉइंट्स हो, या तो अदर जो फीचर्स है जो विजुअली हम लोग देखते हैं वो भी हो, तो ये सब कुछ जो कस्टमर ने बताया होगा या तो नहीं बताया होगा, फिर भी उनका नीड से जुड़े हुए हैं, उनका जरूरत से जुड़े हुए हैं, तो वो सबको हम अगर इकट्ठा करें तो दैट एक्चुअली expresses sum total is quality. So degree to which a set of inherent characteristics of an object fulfill the requirements is quality. तो ये सारे एक कंपनी अगर इसको एड्रेस करे, ये सारे फीचर्स जो है प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए, इसको अगर एक कंपनी एड्रेस करे और वो अगर अच्छी तरह से एड्रेस कर सकते हैं, पूरी तरह मीट कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि इसका क्वालिटी अच्छा है. अगर उसमें कुछ कमी रहेगा, हम लोग कह सकते हैं कि इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है. तो क्वालिटी अच्छा नहीं है या तो क्वालिटी ठीक नहीं है,
इसका मतलब ये रहा कि कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर में कुछ कमी रह गया, और वो कैरेक्टरिस्टिक अगर क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक हो तो प्रोडक्ट को मार्केट में एग्जिस्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा। कंपटीशन में वो डेफिनेटली वो पीछे रह जाएगा। जापान में क्वालिटी का एक इक्विवेलेंट वर्ड होता है जिसका इक्विवेलेंट वर्ड है हिनशित्सु। हिनशित्सु का मतलब होता है, अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए, एट्रीब्यूट्स, फीचर्स, रिक्वायरमेंट्स। So it actually shows an essential and distinguishing attribute of something. यानी कि हिनशित्सु में कोई सब्जेक्टिव एलिमेंट नहीं है। कस्टमर के संदर्भ से हम लोग एक आइटम को डिफाइन करते हैं, कुछ केस में एक्सप्लिसिटली हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं, कुछ केस में हो सकता है सब्जेक्टिवली ऑल्सो। लेकिन जब डिफाइन करते हैं तो उसको मेजर करना पड़ेगा या तो सब्जेक्टिव रेटिंग करना पड़ेगा, तब हम लोग वापस आ सकते हैं कि ये इसका क्वालिटी कैसा है, इसको डिफाइन करना। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एक दार्जिलिंग टी। एक दार्जिलिंग टी हम लोग इधर एग्जांपल को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए सिंपल ब्लैक दार्जिलिंग टी हम लोग यूज लेंगे इधर, जहां पर शक्कर नहीं है, मिल्क नहीं है। एक सिंपल तरीका है, और वो तरीका है कि पानी उबालो और उसके बाद पत्ती डालिए और उसके बाद फिर आप उसको सोकिंग कीजिए, और फिर एक कप चाय जो है वो तैयार हो जाता है। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं, फाइनली जो कस्टमर के पास जाएगा वो है एक कप चाय। और इसमें एक चीज सबको याद रखना चाहिए कि हम लोग जब ये डिस्कस करेंगे, इसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये एग्जांपल में। एक है, एक प्रोडक्ट आपको सामने दिख रहा है, वो है एक कप चाय, और उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है कि सर्विस जिसके दौरान ये चाय सर्व किया जाता है वो भी कस्टमर जज करते हैं। यानी कि अगर चाय में उसका स्ट्रेंथ कैसा है, या अगर कस्टमर देख रहे हैं क्वांटिटी कैसा है, तो उसके साथ साथ कस्टमर ये भी देख रहे हैं सर्विस के दौरान, सर्विस का इवैल्यूएशन के दौरान, कि वो हम लोग ऑर्डर करने के बाद कितना प्रॉम्प्टली जो मैंने मांगा है वही आ गया। तो सर्विस प्रॉम्प्टनेस ऑल्सो इज रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड। सो पहले ये जो एक कप चाय है वो कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर से हम लोग पूछेंगे कि इसका चाय का जो डिफरेंट फीचर्स है वो कस्टमर को पसंद आया क्या नहीं। एक्चुअली अगर कोई कस्टमर एक चाय के बारे में बताता है या तो कोई भी क्वालिटी के बारे में बताए, वो ओवरऑल फीलिंग के दौरान बताता है कि अच्छा है कि ठीक नहीं है, और उसको ये हमारे एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि उनमें से अगर कस्टमर को अच्छा लगा, कौन कौन सी चीज ज्यादा अच्छा लगा, अगर अच्छा नहीं लगा कौन कौन सी फीचर या रिक्वायरमेंट अच्छा नहीं लगा। क्यों ये जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें पता चला कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, उसके आधार पे हम लोग उसका प्रोसेस एनालिसिस करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये चाय के पीछे प्रोसेस है, जैसे मैंने पहले बताया। ये प्रोसेस में दो हिस्सा है, एक है प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोसेस और एक है जो सर्विस है, सर्विस से रिलेटेड प्रोसेस। दोनों ही आ जाते हैं इसके अंदर। तो हम लोग अगर कस्टमर से पूछेंगे कि इसका क्वालिटी कैसा है, तो हमें लिस्टिंग करना है कि इसका एट्रीब्यूट या तो फीचर चाय का क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपली कुछ फीचर्स को इधर मेंशन किया है, जैसे क्वांटिटी, स्वीटनेस कैसा है, अगर उसके अंदर स्वीट है तो, अगर नहीं है तो ये नहीं आएगा। स्ट्रेंथ, तो मतलब उसका कड़वापन कितना है। टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में सर्व किया गया वो कैसा है। प्रेजेंटेशन, ओवरऑल सर्विस एस्पेक्ट है ये। और टाइमलीनेस कैसा रहा, ये दोनों सर्विस प्रोसेस के लिए लिया गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि चाय जो प्रोडक्ट है, एज ए प्रोडक्ट इट इज वेरी गुड बट सर्विस इज नॉट गुड, सो एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज दैट इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये एट्रीब्यूट जो है डिफाइन किया गया है, इसके आधार पे कस्टमर फीडबैक देते हैं, और वो फीडबैक
के हिसाब से हम लोग कस्टमर के पास वापस जाते हैं पूछने के लिए कि इसमें कौन-कौन सी एट्रीब्यूट ठीक है, कौन-कौन सी एट्रीब्यूट ठीक नहीं है, उनके पसंद में नहीं है। तो इसको पीछे वाला जो हिस्सा है उसको एनालिसिस करने के लिए हमें इसका क्रिटिकल प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ये देखने के लिए कि ये एट्रीब्यूट या तो फीचर के साथ जुड़े हुए जो प्रोसेसेस हैं उसमें कौन-कौन सी प्रोसेस को हमें ठीक करना चाहिए ताकि ये एट्रीब्यूट या तो फीचर जो कस्टमर के पास पहुंच रहा है ये सही मायने में कस्टमर को मिल सकता है। तो ये प्रोसेस में क्या-क्या है, जैसे सिलेक्शन ऑफ टी लीव्स जो दार्जिलिंग टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई सारे जगह से आता है, तो उनमें से कहाँ से ये चाय का जो लीव्स हैं ये आता है। क्वांटिटी ऑफ टी जो दिया गया है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, सोकिंग टाइम कैसा है, कितना रखा गया है, क्योंकि सोकिंग टाइम अगर बढ़ेगा कड़वापन बढ़ेगा, अगर सोकिंग टाइम कम हो जाएगा वो बहुत ही फीका रह जाएगा, कस्टमर को पसंद नहीं आएगा। और प्रेजेंटेशन प्रोसेस जो है वो भी आएगा, वो आएगा सर्विस के हिस्से में। तो इसके दौरान तो ये जो फीडबैक लूप है हम लोग ये देख रहे हैं कि फॉरवर्ड लूप में प्रोसेस से कप ऑफ टी सर्व किया जाता है, उससे कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर से हम लोग फीडबैक लेते हैं, फीडबैक से हमें पता चलता है कि कौन सी एट्रीब्यूट कौन सी फीचर जो है वो सही हुआ सही नहीं हुआ, और उसके आधार पर हम लोग पीछे के हिस्सा क्रिटिकल प्रोसेस में ट्रेवल करते हैं और वो क्रिटिकल प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये क्रिटिकल प्रोसेस को एनालिसिस करने के लिए एक बहुत अच्छा क्वालिटी टेक्निक हम लोग बाद में उसको देखेंगे जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। उससे जो आउटपुट का रिक्वायरमेंट है उसके साथ हम लोग अच्छी तरह से जो प्रोसेस है उसका एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में मतलब एक आपस में एक आउटपुट इनपुट का एक रिलेशनशिप हम लोग देख सकते हैं। तो जो क्वालिटी एज ए सब्जेक्ट इसको कभी भी हम लोग डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते हैं। क्वालिटी को अगर इम्प्रूव करना है तो क्वालिटी के साथ जुड़े हुए जो प्रोसेस है, जैसे हम लोग दार्जिलिंग टी के एग्जांपल में देखा है, तो उनके साथ जुड़े हुए जो प्रोसेस है उनके दौरान ही हम लोग क्वालिटी को टच कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको लेके हम लोग फर्दर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब ये you can take it as an example of health. For example, किसी आदमी जो है वो उनको weight reduce करना है and he wants to feel better also. So that is why he has adopted a couple of processes in his daily life. Maybe one is yoga, maybe another is diet control. And वो क्या करते हैं, वो डेली योगा का एक शेड्यूल बनाते हैं, डाइटिंग का भी एक प्लान बनाते हैं, उसी हिसाब से वो आदमी अपने जो डेली लाइफ को कंट्रोल करते हैं। और कभी कभी वो मे बी एवरी 15 डेज और एवरी 7 डेज वो जाके अपना वेट लेते हैं, बीएमआई इंडेक्स लेते हैं। ये वेट, बीएमआई इंडेक्स और उनका जो मेंटल फीलिंग है, ये तीनों ही होगा एट्रीब्यूट या तो फीचर अबाउट द हेल्थ। और उसके आधार पे वो देखते हैं कि बीएमआई और हेल्थ का जो फीलिंग है या तो उनका जो वेट्स हैं, ये अगर उनका ठीक ठीक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, शायद उसको कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर उनको लग रहा है कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है मेरा वेट में, तो वो डाइट प्लान में वो वापस जाते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। या तो अगर वो देखते हैं कि उनका कैलोरी जो लॉस हो रहा है वो ठीक नहीं है, तो वो योगा के साथ साथ वेट भी वो ऐड कर सकते हैं। तो लाइक दैट ही कैन रियली टिंकर विद द प्रोसेसेस टू गेट अ बेटर रिजल्ट इन द आउटपुट। सो वी मेजर, check our feeling and then focus on the process, and it keeps on. How the quality journey continues. So given a set of product, quality cannot be managed directly, but processes that lead to quality can be managed. This is a very important thing. तो कोई भी आदमी अगर सोचे कि हम हमारे पास 100 प्रोडक्ट है, मैं वो 100 प्रोडक्ट को अच्छी तरह से चेकिंग करूं ताकि इनका क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, that never happens. हम लोग only thing that we can do is that we can segregate and probably eliminate the bad ones. That's what we can do. But we cannot really by inspection improve the built-in quality that is there in the product.
quality can be built. That's the good news. Quality can be built into products and services. And how to build that, that in the subsequent topics we are. So dimension of quality for goods, एक है operational part है, एक है reliability and durability part है, कॉन्फर्मेंस पार्ट है जो नॉर्मली चेक किया जाता है। रिलायबिलिटी तो हम लोग एक्सेलरेटेड टेस्टिंग में चेक कर सकते हैं, we may come to some conclusion, but reliability in the field can only be understood after the product really stays there for some time, and then if it meets the customer requirement for the lifetime, we can say it is a reliable product. Durability मतलब कि without much of failure, the product continues to perform as desired, और वो ऑपरेशनल जो हिस्सा है वो कंटिन्यू करे। सर्विसिबिलिटी जो है कि एक प्रोडक्ट जैसे एक रेफ्रिजरेटर लीजिए आप, या तो वॉशिंग मशीन, इसका सर्विसिंग कितना आसानी से हो सकता है, दैट ऑल्सो कम्स एज ए फीचर ऑफ क्वालिटी as far as a customer is concerned. Appearance definitely is a very important part in these days, and for everything that you see, right from automobile to mobile to laptop, the appearance part is a very important part. And perceived quality at the end is how does the customer really look at it, look at the quality, and that is his feeling. The feel good factor of quality matters a lot in the mind of customer, and if that feel good factor जिसके पीछे ये सारे attributes and features हैं, but finally that feel good factor actually promotes and build that brand, and that brand actually has a lasting impression in the mind of a customer जो कि कंपनी को आगे लेके जाते हैं। क्वालिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो फ्रॉम द organizational viewpoint, it is a it has market gains which is related to its reputation, and also the volume and price are a very important thing, and they are all actually looked together, and if we have the market gains by suitably taking care of the reputation and then the other associated paraphernalia in the name of features and attributes, etc., along with the price, then that lead to increased profit, and that in turn, if you can, go for improved quality, and along with that, a lowering of manufacturing cost by improving efficiency through productivity, जैसे lean etc. टेक्निक यूज करके रिवर्क या स्क्रैप को हम लोग अगर मिनिमाइज करते हैं by Six Sigma technique, etc., or by proper reliability analysis, if you can really give the customer proper warranty, then that will definitely lead to increased profits. So this loop that improved profit, it leads to market gains and through reputation, and that increases profit, and improved quality added with the lowering of cost by improving efficiency lead to the increased profit. So from both the side, we can really get the increased profit. So cost and market share are direct outcome of quality. Company's brand image, product liability. अगर ये meet नहीं किया जाए तो that may result in lot of expenditure from the part of liability related compensation. Then competitiveness may quality definitely has a single most contribution in upholding the competitiveness in the midst of so many competitors. So that's actually takes us now to the next topic on evolution of quality. Thank you.